हाँ तो भाइयों क्या हाल है कि बस चल रही है तैयारी है ना। तो अब देखो अपन को यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करनी है सॉलिड स्टेट में, जो कि है पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। पैकिंग ऑफ सॉलिड्स जो है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है समझना। इसके अंदर अपन को दो टाइप की पैकिंग जो है वो समझनी है। कौन कौन सी पैकिंग समझनी है सर? तो अब ये पैकिंग जो है, ठीक है, ये क्या होती है कि अगर मैं किसी भी सॉलिड लेयर को अगर मैं एक के ऊपर एक अरेंज करता जाऊं, तो मेरे पास में दो डायमेंशन में अगर मेरे पास में बॉल्स हैं, तो उनको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं? या तो एक के ऊपर एक, या फिर जो दूसरी जो लेयर है वो एक के ऊपर एक के गड्ढे में आ जाएगी। काय में आ जाएगी? गड्ढे में। तो अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल है, और वो दो अरेंजमेंट कौन कौन से पॉसिबल है जो कि पूछे जाते हैं, वो है ये। एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एक लेयर है, ठीक है, और उसके नीचे जो दूसरी लेयर है, और फिर जो है पहली लेयर जो है रिपीट हो रही है, तो क्या होगा कि जो बी लेयर है वो ए लेयर के जो डिप्रेशन से, एक दो स्फीयर जो है उनके डिप्रेशन में बी वाले का स्फीयर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखो क्या जनरेट हो रहा है, एक हेक्सागन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो या तो इस टाइप की पैकिंग हमसे पूछी जाती है, ये होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%। भाई इसका मतलब क्या होता है? 74% का मतलब यहाँ पे है कि जो भी हमारे पास में स्फीयर्स है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं आउट ऑफ द टोटल 100%, वो सिर्फ कितनी है? 74%। तो भाई 74% ही ऑक्यूपाई हो रहे थे, बाकी कहाँ गई? बाकी जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है? वॉइड्स में। वॉइड्स मतलब जो बीच की जो जगहें हैं स्फीयर्स की, सारी स्फीयर्स पूरी तरीके से एक दूसरे को कभी टच नहीं करते, तो इस वजह से क्या होता है, उनके बीच में कुछ गैप छूट जाते हैं। तो वो जो गैप छूट जाते हैं वो उनको बोलते हैं हम वॉइड्स। अब वो कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं वो मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी जो पैकिंग होती है हमारे पास में वो कौन सी होती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सी पैकिंग? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं। हम क्या करते हैं कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्फीयर्स की स्टैक करते जाते हैं। तो जब हम सेम टू सेम एक लेयर के ऊपर सेम लेयर का रिपीटेशन अगर हो रहा है, तो इसको अगर हम ए बी इस तरीके से करते हैं, अरे यार ये ए बी थोड़ी ना होना चाहिए, ये तो सेम ही टाइप की लेयर है ना, तो ये तो ए होना चाहिए। ए सारी लेयर्स अगर क्या हो रही हैं, रिपीट होती चली जा रही हैं, तो वो कहलाती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो दोनों ही हमारी जो पैकिंग्स है उसके अंदर एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1-2 नंबर में आ जाता है, तो आपको आना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं काय की पैकिंग एफिशिएंसी की, तो आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो भाई एचसीपी और सीसीपी में तो मैंने आपको बता दिया कितनी होती है? 74%। अगर मैं बात करूं काय की बीसीसी की, बीसीसी इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, याद करो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि बीच में एक एटम होता है और कॉर्नर्स पे जो है सारे के सारे एटम्स रहते हैं, उनको सराउंड किए हुए। तो बीसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आती है? 68%। अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक की जो है वो हमेशा निकल के आएगी कितनी? 52.4%। बाबा जी याद कैसे रखेंगे? भाई ये अब याद तो करना ही पड़ेगा भाई। केमिस्ट्री जो है वो इसको किसी भी पैटर्न में एक पैटर्न याद करो, ठीक है, और इसको तो ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन इसके डेरिवेशन में जाएंगे, ठीक है, तो बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। तो भाई ये जो है ये पैकिंग एफिशिएंसी 3 नंबर है, 3 नंबर तो याद रह जाएंगे, 3 नंबर तो याद रह जाते हैं, ठीक है। तो 74% किसमें? एचसीपी है और सीसीपी में, और बीसीसी और एचसीसी में कितने? 68 और 52.4%। बाकी के बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या रहते हैं? वॉइड्स रहते हैं। तो फटाफट इन पॉइंट्स को क्या करिए? नोट करिए।
तो भाई अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, रेडियस और एज लेंथ के बीच में। रेडियस किसका भाई, रेडियस जो है हमारे स्फीयर का, कि उसका जो स्फीयर का जो रेडियस है उसका एज लेंथ से अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो भाई देखते हैं सबसे पहले किसको, सिंपल क्यूबिक को। सिंपल क्यूबिक को देखो, इसको याद रखना बहुत आसान है, r इज इक्वल टू a/2, जितनी भी रेडियस होगा वो एज लेंथ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो a इज इक्वल टू 2r, ठीक है, जो भी एज लेंथ रहेगी वो 2 टाइम्स रेडियस, तो क्योंकि एक ही जो एटम वहां पे रहता है इसी वजह से क्या होता है कि वहां पे एज लेंथ जो है वो ट्वाइस द रेडियस या फिर उसके डायमीटर के बराबर हो जाता है। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में r इज इक्वल टू √3a/4। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो जनरेट होता है और इस वजह से इसकी रेडियस की लेंथ कितनी निकल के आती है, √3a/4। अगर हम बात करें एफसीसी की, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद करते चलो, रिवाइज करते चलो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, हर फेस में एक एटम रहता है और वो क्या करता है, हाफ एटम का कंट्रीब्यूशन करता है पूरे लैटिस पे। तो एफसीसी में जो इसका रिलेशन रहेगा वो कितना निकल के आएगा, r इज इक्वल टू √2a/4। फटाफट इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब आ गया हमारे पास में इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, दैट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो भाई डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अब हमको पता है कि भाई कितना कुछ जो है वो तो स्फीयर्स ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, और उसमें फिर कुछ जो है वॉइड्स छूट जाते हैं। तो भाई वॉइड्स जो छूट जाते हैं, ठीक है, उस वजह से डेंसिटी जो है जो अपन ओवरऑल प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी सॉलिड की डेंसिटी, तो वो वॉइड्स की वजह से हमेशा क्या निकल के आती है, कम, थोड़ी सी कम निकल के आती है। तो भाई उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या है, देखो ये डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m डिवाइडेड बाय a³ इंटू na। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू ज़माना, ठीक है, देखो Z M A और N A। तो Z क्या हो गया इसके अंदर, देखो क्या होता है इसमें, Z होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ये आप कहां से कैलकुलेट करोगे, जो मैंने आपको बताया है कि SC, FCC और BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है एक यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो भाई वो फिर से बता देता हूं, देखो सिंपल क्यूबिक में कितना होगा टोटल एटम, 1, ठीक है, बीसीसी में टोटल एटम जो होंगे वो कितने होंगे, 2, और एफसीसी में टोटल एटम जो है वो कितने होंगे, 4। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में m क्या होता है, उस जो भी सब्सटेंस की आप डेंसिटी निकाल रहे हो, जो भी यूनिट सेल की डेंसिटी आप निकाल रहे हो, उसका मोलार मास। मोलार मास तो सबको कैलकुलेट करना आता ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं किस पे, a, एज लेंथ। जो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था कि r और a के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वही यहाँ पे लगता है, ठीक है। कई बार आपको रेडियस दे दिया जाएगा, ठीक है, कई बार आपको क्या निकालना पड़ेगा कि भाई आपको एज लेंथ डायरेक्टली दे दी जाएगी, ठीक है, तो आपको इंटर कन्वर्जन उसके अंदर करना आना चाहिए। मैं अभी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर Na इज वेरी सिंपल, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो भाई ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें बोर्ड्स में आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से नोट करो। तो भाई जैसे कि हमारे पास में अब एक ये सवाल है, एक एलिमेंट है जिसका मोलार मास कितना दिया है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल,
इसका किस टाइप का स्ट्रक्चर दिया है, क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर, और उसकी एज लेंथ भी हमको दी है 405 पिकोमीटर। जिनको नहीं पता कि पिकोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube, what is the nature of this cubic cell? तो भाई अब इसके अंदर नेचर पूछा है, तो बेसिकली अपन को क्या निकालना है इसके अंदर, देखते हैं। तो भाई अब देखो इसके अंदर अपने पास में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है भाई। डेंसिटी जो है वो कितनी दी हुई है, 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube। m जो दिया हुआ है वो m इज मोलार मास, मोलार मास कितना दिया है 2.7 into 10 to the power -2 kg per मोल। अब मैं कुछ नहीं करना है, बस इसका फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे इस फॉर्मूले से निकालना क्या है। मुझे इसमें निकालना है z वाज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, क्योंकि अगर वो नेचर पूछ रहा है अपन से, तो नेचर पूछने के लिए उसको क्या चाहिए, z चाहिए। तो नेचर बताने के लिए आपको z कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो z जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला w बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना। तो भाई ZMAE की पावर 3 और Na। तो भाई इसमें जब मैं फॉर्मूले को मैनिपुलेट करूंगा, इसमें से जब मैं z को निकालूंगा और अपनी वैल्यूज को पुट करूंगा, ध्यान रहे कि जब मैं एज लेंथ रखूं तो पिकोमीटर वहां पे 405 का 405 नहीं डाल देना, पिकोमीटर को कन्वर्ट करना वहां पे। तो 405 into 10 to the power -12 जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करो, उसका क्यूब करो, पावर सॉल्व करने के बाद में आंसर यहाँ पे आपके निकल के आना चाहिए z is equals to 4। जैसे ही z is equals to 4 निकल के आएगा, आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए कि भाई 4 एटम किसके अंदर होते हैं। भाई सिंपल क्यूबिक में तो 1 होता था, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते थे, फेस सेंटर्ड में होते थे 4। तो भाई ये जो यूनिट सेल होगा हमारा, उसका नेचर कैसा होगा, FCC। FCC is face centered cubic। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि भाई जो आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल जो दिए हुए हैं चैप्टर 1 में इस फॉर्मूले से रिलेटेड, अभी ये वीडियो देखने के बाद में उन एग्जांपल्स को तुम्हें लगा के देखना है। एक बार लगा लोगे, पेन पेपर उठाओगे, तब सॉल्व करोगे खुद, तो अपने आप बनने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, बिल्कुल भी कोई चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो भाई आज का ये वाला पार्ट मैं अभी यहीं वाइंड करता हूं। इसके बाद में बचते हैं सिर्फ इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हो।